तो हेलो। तो ये मैं वीडियो के पहले लगाने वाला हूँ क्योंकि इधर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते तो देखो, मैं नहीं मानता कि हमेशा तुम्हें सीरियस रहना चाहिए, और तुम्हें हमेशा सीरियस रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी लाइफ पहले से ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और मिजरी से भरी हुई है। तो मुझे पता है कि तुम यूट्यूब पे आते हो बस थोड़ी देर के लिए इंजॉय करने या फिर अपने ब्रेन को रिलैक्स करने। तो मैं इसलिए इधर तुम्हें कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ फ़न वे में समझाऊँ। तो हाँ, यही है। बाय, वाई सो सीरियस। हेलो, अगर तुम एक इंडियन हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि तुम जन्म से लेके अभी तक तुम जितने भी काम करते आए हो, तुम्हें दूसरों की किसी ना किसी, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की या फिर तुम्हारे किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के एडवाइस के ऊपर तुम्हें जीना होता है। पर मुझे लगता है अगर तुम एक 18 ईयर ओल्ड से अबव हो या फिर तुम अगर एक 16 ईयर ओल्ड से अबव हो तो तुम्हें उस टाइम पे धीरे धीरे अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू करने चाहिए। हाँ, तुम उनसे एडवाइस ज़रूर लो, पर तुम्हें डिसीजंस खुद लेने चाहिए। तो हाँ, यही है बात। मैं खुद हूँ 20 साल का और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे एज के बाकी लोगों से, क्योंकि मैंने अपने जो स्कूल लाइफ होती है उसे मैंने, तुम्हें पता ही होगा कि मैंने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट लिया था और मैंने अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जैसे जो बहुत सारे दूसरे बच्चे होंगे वो भी, या फिर जो दूसरे टीनेजर्स होंगे, मैं तो अभी अपने टीनेज में हूँ नहीं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक, समझ रहे हो ना, दो साइड से एकदम खींचातानी में पड़े होंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इन कुछ चीज़ों को अगर तुम फॉलो करो तो हो सकती है तुम्हारे इस मिजरेबल लाइफ में तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिले। हाँ, तो इसलिए तो फर्स्ट स्टेप नहीं, फर्स्ट जो टिप है इससे मैं शुरू करना चाहूँगा। तो फर्स्ट टिप क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस से मेरा मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि तुम्हारे लाइफ में एक गोल होना ज़रूरी है। गोल से मेरा मतलब क्या है? देखो, सेल्फ अवेयरनेस समझो तुम पहले। क्या तुम्हें पता है क्या तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, या फिर तुमने अभी क्या सोचा है इस बारे में? तो पहली चीज़ है ये सोचो, क्या तुम्हें एक कॉरपोरेट जॉब से खुशी मिलेगी, या फिर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर तुम्हें इन दोनों से अलावा तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना है। वो तुम्हारा पैशन कुछ भी हो सकता है। मुझे खेती करनी है, या फिर मुझे एक मिस्त्री बनना है, या फिर मुझे फार्मिंग करनी है, फार्म संभालना है। तुम्हारा पैशन कुछ भी हो सकता है। तो तुम पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन से चीज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो बेसिकली एक गोल सेट करो, ठीक है? पहले अपने अंदर अवेयरनेस लाओ, अवेयरनेस ला के फिर अपना एक गोल सेट करो। तो ये गया पहला स्टेप। तुमने अपना गोल सेट कर लिया, तो अभी पहली चीज़ आती, दूसरी चीज़ आती है क्या, कि तुम्हें अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करते जाना है। लाइफ डॉक्यूमेंट करने से मेरा मतलब क्या है? तुम डेली एटलीस्ट एक फ़ोटो या फिर एक वीडियो बनाओ जिसमें तुमने क्या क्या किया है आज, या फिर तुम आज क्या करने वाले हो, या फिर तुम्हें आज जो मर्जी है। बेसिकली तुम डॉक्यूमेंट करो, तुम्हारा जो मर्जी आए, तुम्हारे मन में जो चीज़ आए तुम उस चीज़ को बस डॉक्यूमेंट करो, ठीक है? तुम्हें आज लग रहा हो बहुत सी सिली चीज़ें होती है, तुम डांस, तुम मानो मेरी भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस है 1-2 साल पहले की जिनमें मैं अजीब तरह से डांस कर रहा हूँ, ठीक है? पर बात वो नहीं है, वो अजीब चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है, अगर तुम कोई चीज़ डॉक्यूमेंट करते हो इस टाइम पे, तो तुम्हें अभी लग रहा होगा बाप रे कितना गंदा लग रहा हो, या फिर कितना ज़्यादा ये बेकार लग रहा है, मैं कितना बेकार दिख रहा हूँ। पर बात वो नहीं है। अगर तुम अपने लोस को और हाइस को, दोनों चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते जाओगे, तो हाँ, अभी ये तुम्हारे को मतलब बढ़िया ना लगे, अच्छा ना लगे, पर फिर भी आज से करीब 10 साल बाद जब तुम्हारे जो फैमिली बढ़ेगी, ठीक है ना, उस टाइम पे अगर तुम देखोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें फनी लगेंगी। तुम समझ ही पा रहे हो कि मैं क्यों डॉक्यूमेंट करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हें ये चीज़ बेकार लग रही है, उस टाइम पे ये चीज़ फनी लगेगी। तो अभी आते हैं डॉक्यूमेंट से तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ क्या आती है? देखो, तीसरी चीज़ आती है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस। या फिर दूसरे क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, ये तुम सोचना कैसे बंद कर सकते हो, ठीक है? कैसे बंद नहीं कर सकते, तुम्हें बंद करना होगा, ठीक है? नहीं तो तुम अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं कर पाओगे। सो प्लीज स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक्स अबाउट यू और ऑफ यू जो भी होता है, ठीक है? मेन चीज़ यही है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बारे में, ये चीज़ तुम पहले सोचना बंद करो, फिर तुम अपने आप को डॉक्यूमेंट भी कर पाओगे। ये गई वो वाली भी चीज़। तो अभी आती है क्या? फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में आता है क्या? एटलीस्ट तुम्हें एक स्किल सीखना चाहिए अपने लाइफ में।
ये स्किल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। कैसे? बेसिक स्किल हो सकती है, क्या तुम अपने साइकिल को, नॉर्मल जो तुम्हारा ये साइकिल समझ लो, दिख रहा है क्या? हाँ, तुम मानो कि नॉर्मल ये जो तुम्हारा साइकिल है, तुम साइकिल का टायर बदलना सीख रहे हो, या फिर कैसे इनके ब्रेक्स को टाइट किया जाए, ये सब चीज़ें सीख रहे हो। आज काम ना आए, कभी ना कभी तो काम आएगा, है ना? या फिर नॉर्मली तुम अगर अभी जो होता है ना कि इंटरनेट से अगर तुम कोई चीज़ ना, तुम एडिटिंग सीखो। बेसिकली तुम्हें एक स्किल पिक करना, तुम गार्डनिंग भी सीख सकते हो, तुम्हें प्लांटिंग सीखना है, प्लांटेशन सीखना है, या फिर तुम्हें फार्मिंग सीख, तुम जो चीज़ समझो, तुम्हें बस एक स्किल उठानी है, ताकि अगर कोई भी चीज़ काम ना आए तो ये एक फेल सेफ की तरह हो, कि कोई चीज़ काम नहीं आ रही, एटलीस्ट मैंने जो सीखा था ये तो मैं काम करके कुछ कमा ही लूँगा। खाने के ला लेना पड़े, यही है बस बात। और जो उसके बाद वाली चीज़ आते हैं, ये है कि देखो, तुम अपने लाइफ में एक ग्रुप में होते हो, तुम्हारे कुछ फ्रेंड ग्रुप होते हैं। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो देखो, ज़्यादातर शायद 75 या फिर 60%, 60 से 70% के आसपास लोग, या फिर जो टीनेजर्स होते हैं, ये होते हैं क्या, इंट्रोवर्ट। जो कि देखो, मैं भी अपने आप में एक इंट्रोवर्ट ही हूँ, या फिर मैं एक इंट्रोवर्ट था। तुम जो मानो, ये जो चीज़ चाहो तुम मान सकते हो, पर जो चीज़ मेन आती है ये होती है, देखो, मैं जितना भी इंट्रोवर्ट रहूँ या फिर जो रहूँ, मुझे भी हमेशा लगता रहा कि काश मेरा कोई फ्रेंड होता, काश मैं उनसे मिल पाता, या फिर काश उनसे मैं बात कर पाता, मस्ती कर पाता। तो यही है, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों तुम कैसे बात, पहली चीज़ है तुम्हें बात करनी सीखनी पड़ेगी, ठीक है? कम्युनिकेशन तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी। तो ये गई और एक चीज़। और जो अभी नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या आएगी, देखो, तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हें हमेशा बेहतर बनना होगा। तुम्हारे वो बस अभी फ्रेंड है क्योंकि तुम उनकी तरह हो, ठीक है? तो तुम्हें हमेशा उनसे बेहतर रहना पड़ेगा। तुम एक ग्रुप में मिल रहे हो, एक चीज़ें कर रहे हो, हमेशा कर रहे हो, पर फिर भी तुम्हें एटलीस्ट अपने दिन का 10 मिनट से लेकर आधा घंटा किसी चीज़ पे फोकस करना है, ताकि तुम उनसे बेहतर हो सको। बेहतर होने से मेरा मतलब है, देखो, तुम अगर नॉर्मली, अच्छा मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे सब लोगों के, मतलब तुम्हारे ग्रुप में सबके जो बेसिक स्किल होते हैं सेम ही होंगे, पर जब तुम खेलने जाते हो तो उधर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लड़कियां होंगे। तो अगर उस टाइम पे तुमने अगर दिन में 10 मिनट तक एक बार बॉलिंग करना सीख लिया नॉर्मली, तो तुम समझो कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा कूल लगेगी उधर। बेसिकली तुम कोई भी चीज़ पकड़ लो, ठीक है ना? तुम दोस्तों को बोल रहे हो कि अरे मैंने तो नहीं पढ़ा है, पर तुमने 10 मिनट ज़्यादा पढ़ लिए, बस यही है। और जो अभी दूसरी चीज़ आएगी, देखो, रात में देरी करके सोना बंद करो, क्योंकि ज़्यादा रात अगर तुम देखो, तुम ज़्यादातर टाइम क्या करते हो, रात जागने लगते हो। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, दोस्तों से भी बात करो, दोस्तों के साथ गेम्स भी खेल लिए। अब आते हैं क्या, 2 बजे के बाद। और 2 बजे के बाद तुम्हें पता ही है कि तुम क्या करते हो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो। रात में जल्दी जल्दी सो। अगर तुम बेसिकली या फिर 18 के आसपास हो, तो तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा सा हाइट बढ़ाने का तो टाइम है, तो तुम एटलीस्ट कोशिश करो कि अपना हाइट तो बढ़ जाएगा। मतलब एक एक फूलिश एक रीज़न रखो, ठीक है ना? तुम्हें हर चीज़ करने के पीछे तुम्हारे पास एक रीज़न होना चाहिए, तो एक बेकार सा भी रीज़न रख लो, पर हाँ, जल्दी सोना सीखो, एटलीस्ट 7 घंटे सो एक दिन में। हाँ, तो ये गई। अभी आती है कि नेक्स्ट चीज़ आती है अपने फिजिकल हेल्थ पे। तो टीनेज में हो या फिर 20 साल के, तुम अपने लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, तुम्हें अपने फिजिकल फॉर्म जो तुम्हारा है, ये जो बॉडी माइंड या फिर जो भी ये सारी चीज़ है, तुम्हारा जो फिजिकल फॉर्म है, तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी और इसकी केयर भी करनी होगी। अगर तुम देखो, बहुत से टीनेजर्स क्या करते हैं ना, फूकते हैं, पीते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अभी कभी नहीं किया है, एक बार छोड़ के, ठीक है, एक बार छोड़ के। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो। ये सब चीज़ें सच में, तुम अगर तुम समझो, अगर तुम सिगरेट फूक रहे हो तो क्या हो रहा है, तुम्हारा लंग डैमेज हो रहा है। अगर तुम पी रहे हो कुछ, हाँ समझ ही रहे होगे, अल्कोहल टाइप की चीज़ें, लिवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है। तुम्हें लगता है कि ये कोई कूल चीज़ है, और अगर तुम इसे कूल चीज़ें समझ रहे हो, तो आगे मैंने जितने भी पॉइंट के ऊपर बात किया, तो ये सब चीज़ें पूरी बेकार होने वाली है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कभी ये सब चीज़ों की लत से अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाओगे। तो यही चीज़ें थी, और यही चीज़ें फॉलो करो। एटलीस्ट एक स्किल उठाओ अपनी लाइफ में और उसे सीखो, ताकि ना खा के ना मुड़ना पड़े तुम्हें, ठीक है? बाय।